तकरीबन 6 रुपए बिजली को महंगा किया गया है। महंगाई के हवाले से इन्होंने छोड़ा क्या है कि मज़ीद एक पहाड़ गरीब कौम की कमर पर गिरा दिया गया है और उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। आखिर ये कौम को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। स्टेट बैंक के हवाले से उसे ख़ुद मुख्तार बनाने का कानून, जहाँ पर वो सिर्फ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को तो जवाबदेह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी इदारे, हत्ता कि न मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को न वज़ीर ख़ज़ाना को जवाबदेह होगा। इस तरीके से उसको IMF का ज़ैली इदारा बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि की जा रही है। ये मुल्क की खुद मुख्तारी के मनाफी इक़दाम है और पाकिस्तान को माशी लिहाज से ग़ुलाम बनाने का एक इंतहाई भोंडी हरकत है। ज़ाहिर है कि ऐसे किस्म के इक़दामात को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम आवाम के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ खड़े होंगे। वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में, कश्मीर के सुकूत के बावजूद और उसके सुकूत को बरकरार रखते हुए हम उनसे बात करने को तैयार हैं। ज़ाहिर है कश्मीर के हवाले से मोदी सरकार का इक़दाम बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जमहूरी दुनिया में कबूल नहीं है, एक दबाव है और हम हिंदुस्तान को दबाव से निकालने का सबब बनेंगे अगर हमने इस सूरत हाल में उनके साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। 26 मार्च को मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को नेब में तलब किया गया है। इनकी पेशी के बज़ाहिर जो वजूह बताए गए हैं, इसने नेब को बेनकाब कर दिया है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि नेब एक कठपुतली इदारा है। आज भी उसने जो ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत को रुजू किया है, वो भी इसी बुनियाद पर कि जी आप तो इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो इसका माना ये है कि वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं बना ये इदारा, बल्कि इदारों की खिदमत करने के लिए बना है, उसकी तर्जुमानी के लिए बना है। 26 मार्च को जब मरियम नवाज़ साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। हज़ारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कारकुन उसमें आएंगे और PDM की क़ियादत भी, शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शाना बशाना होंगे। ये चंद गुजारिशात थी आप तक हमारे पीपल्स पार्टी जो है वो PDM में मेन स्टेक होल्डर आपके साथ थी, तो सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर के हवाले से मामला जो है क्या हल हुए? पीपल्स पार्टी और नून लीग के वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाना चाहते हैं और नून लीग जो है उसके हवाले से भी नाम सामने आ। देखिए, एक बात गुजारिश करूँ, आजकल मीडिया का बड़ा ज़ोर है और वो मसले को जिस रंग में भी पेश करे उसका इख्तियार है, लेकिन PDM अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है और हम बाहमी राब्तों के ज़रिए से कुछ मामलात हैं जो इंशाअल्लाह वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनको मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमने मिलकर सफ़र करना है और ये बात अपनी जगह पर है कि अब PDM की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के CAC के फ़ैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे ताकि PDM सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं
बल्कि मुअस्सर भी रहे और मुअस्सर अंदाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बताइए कि जिस तरह आपने हुकूमती जबर भी बर्दाश्त किया, आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, वालिद साहब आपके बैरून मुल्क इलाज करवा रहे हैं, मगर क्या वजह है कि ये आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातों की मिस कोऑर्डिनेशन है या पीपल्स पार्टी लग रहा है कि वो जैसे चोर रास्ते छुप के भाग रही है कि हुकूमत जो है वो अभी तक जबर भी कर रही है, महंगाई भी है और अभी तक मुसद्दत है? क्या अपोजिशन के इत्तेहाद ना होने की वजह से हुकूमत फ़ायदा ले रही है? इस पे मौलाना साहब अभी फरमा चुके हैं, अपना इजहार ख्याल कर चुके हैं कि कोशिश तो हमारी यही है कि तमाम जमातें मुत्तहिद रहें, लेकिन PDM से मुस्तकबिल नहीं जुड़ा इमरान खान का। इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत का मुस्तकबिल उसकी कारकर्दगी से जुड़ा है। PDM में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, PDM क्या कर रही है, उससे कतई नज़र जो नाअहली और नालायकी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, उसका जवाब बहरहाल इमरान खान ही को देना है, उसका जवाब PDM को नहीं देना। और रहा सवाल PDM के मुत्तहिद होकर जवाब मांगने का, तो PDM इतनी मुत्तहिद है कि इस जवाब को पूरे ज़ोर शोर से मांगेगी, अवाम की नुमाइंदगी करेगी और किसी मौका पर भी हुकूमत को कोई लेवरेज नहीं देगी, हुकूमत को कोई पतली गली से निकलने की इजाज़त नहीं देगी और अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेगी। मरियम साहबा ये बता दें कि कराची में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मिर्ज़ा इस्माइल साहब की जो पीपल्स पार्टी है नून लीग की हिमायत करेगी क्या? अभी इस पे बातचीत जारी है, जब कोई फैसला हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा मरियम साहब ये बताएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून के सेनेट डिप्टी अपोजिशन लीडर के लिए आज़म नज़ीर तारण और सादिया अब्बासी साहबा अभी भी कैंडिडेट है, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पे कोई नेगोशिएशन हो सकती है? दूसरा इन्हें एक सेकंड पहले एक सवाल का जवाब देने दें। ये मुत्तफ़िका PDM का फ़ैसला था जो कि एहसन इकबाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिस पे PDM की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी, और उसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूँकि ये असूली फ़ैसला हो चुका है और किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, क्योंकि ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फ़ैसला तब्दील हो जाएगा। ये एक असूली फ़ैसला हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि असूल के तहत इसी फ़ैसले पर सब जमातें जो हैं वो खड़ी रहेंगी। मेरा ज़ाती ख्याल है, मौलाना साहब से ये बात अभी हुई है, मौलाना साहब भी असूली बात को सपोर्ट करते हैं, बाकी जमातें भी, और अगर कोई इसमें समझता है कि उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मनाया जा सकता है कि असूली फ़ैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के बगैर एहतजाज करने में, गाँव मार्च करने में क्या रुकावट है? आपकी बड़ी जमात है, PMLN बड़ी जमात है और जमातें आपके साथ है, तो रुकावट क्या? पीपल्स पार्टी के बगैर आप क्यों नहीं सकते? पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है, अगर एक छोटी सी जमात भी वो अपना एक कंसर्न रखती है तो हम उसको भी बड़े मुस्बत अंदाज के साथ और बराबरी की बुनियाद पर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं और उसको एड्रेस कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो हमारे PDM की एक बड़ी जमात के तौर पर हमारी कंपोनेंट है, तो हम बड़े खुशूसलूबी के साथ उनकी कोई शिकायत हो या उनकी कोई राय हो तो उस पर उनके साथ बातचीत करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मरियम साहबा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है क्या अगर है तो अब कब है या मुल्तवी ही समझ? उसको भी फिर हमने अपने सरबराही इजलास ही में नई तारीख देनी। अच्छा मरियम साहबा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी एक तो इस्तीफों के मामले पे जो है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, और जैसे आपने फरमाया कि अपोजिशन लीडर का ये फैसला हो चुका है कि PMLN से होगा, तो उस पर भी पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो लेके आना चाह रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो PDM के साथ रहेगी या उसके बगैर अब अगला सफ़र होगा PDM का? देखिए, जहाँ तक तो PDM के साथ वो रहेगी ये तो ज़ाहिर है उन्हीं का फ़ैसला है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि JUIF या जो PMLN है वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है।
اپنے اون پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ JUIF نے بھی اور PMLN نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے، جلوس اور ریلیز کی ہیں اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے اندر. تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے، JUIF کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ساری اپوزیشن عوام کے مطالبات پہ یونائٹڈ ہو اور عوام کے اندر مزید سخت نہیں ہے اس حکومت کو برداشت کرنے کی. تو مسلم لیگ نون اور JUIF کو اور PDM کو انہی جو توقعات ہیں اپوزیشن کی سے عوام کی، ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے. بس میرا کنونشن ہے ابھی. تھینک یو. حمزہ شہباز صاحب سے جو اختلافات کی خبریں 1-2 دن سے چل رہی ہیں بہت شرمناک ہیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. حمزہ صاحب ابھی میرے ساتھ شامل تھے مولانا صاحب کے کھانے کے اوپر جو دعوت تھی، اور ہماری ڈسکشن میں ایک چیز میں وہ شامل تھے. ان کی بیٹی جس کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی، اس کے وہ ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، اب وہ وہاں گئے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 30 سال سے یہ پروپیگنڈا فیل ہوتا آیا ہے تو ابھی بھی ان کے منہ کے اوپر جا کے یہ لگے گا. میں لیکن 1-2 میڈیا کے چینلز ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی اور بے بنیاد خبر چلائی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اتنے بڑے بڑے بے بنیاد جھوٹ بولنے پر. اگر میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی. میں نے اشارہ کرنا تھا، کر دیا.